फरवरी 2026 की एक सर्द सुबह जब तेहरान के आसमान पर धमाकों की गूंज सुनाई दी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं, बल्कि आलमी बालादस्ती के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। व्हाइट हाउस के बंद कमरों से लेकर क्रेमलिन की खुफिया राहदारियों तक एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसने पूरी दुनिया को एटमी हादसे के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस बहरान का आगाज महज फौजी जुनून नहीं, बल्कि एक भारी भरकम मालियाती जुए से हुआ। सस्पेंस उस वक्त बढ़ा जब अमरीकी मीडिया में ये खबर लीक हुई कि मरियम एडिल्सन जैसी ताकतवर शख्सियात ने सदर ट्रंप के सामने $250 मिलियन की वो पेशकश रखी जिसने अमरीकी आईन की 22वीं तरमीम को भी खतरे में डाल दिया है। ये रकम सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं थी, बल्कि इसकी कीमत ईरान के खिलाफ एक मुख्तसर मगर तबाहकुन हमले की सूरत में मांगी गई थी। लेकिन क्या ये हमला वाकई मुख्तसर साबित होना था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से शुरू होने वाली मुहिम ने ईरानी मिसाइल तनसीबात को तो निशाना बनाया, मगर जल्द ही वाशिंगटन और यरूशलेम के दरमियान एक गहरी दरार वाज़ेह हो गई। इसराइल ईरानी क़यादत के ख़ात्मे और हुकूमत की तब्दीली यानी रिजीम चेंज पर बज़िद था, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया आलमी तवानाई मंडियों में लगने वाली आग से खौफज़दा थी, जहां खाम तेल की कीमतें पहले ही $126 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर चुकी थीं। इस ड्रामे में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को 90 मिनट तवील फ़ोन कॉल की। सिफारती हलकों में ये कॉल आज भी एक मुअम्मा है, मगर लीक होने वाली मालूमात के मुताबिक पुतिन के अल्फाज कुछ यूं थे: आप ये जंग अपनी मर्जी से शुरू तो कर सकते हैं, मगर इसका इख्तिताम आपके इख्तियार में नहीं होगा। इसी दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी GRU के सरबराह की ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात ने साबित कर दिया कि मॉस्को अब तमाशाई नहीं रहा, बल्कि ईरान को सैटेलाइट डेटा और इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। लेकिन असल सस्पेंस अभी बाकी था। जब इसराइल खुद को गैर महफूज महसूस करने लगा, तो पुतिन ने नेतन्याहू को एक ऐसी पेशकश की जिसने वॉशिंगटन के ऐवानों में जलजला पैदा कर दिया। पुतिन ने तजवीज़ दी कि इसराइल की सलामती के लिए एक ऐसा मुआहदा किया जाए जिसके ज़ामिन अमरीका के बजाय रूस और चीन होंगे। ये अमरीकी बालादस्ती को मशरिक़ वुस्ता से बेदखल करने की एक ऐसी तज़वीराती चाल थी जिसकी तवक्को किसी को न थी। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां ईरान की मोज़ेक डिफेंस हिकमत अमली ने उसे नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। क्या ट्रंप इसराइली लॉबी के दबाव में आकर ज़मीनी हमले की गलती करेंगे, या रूस और चीन की ज़मानत वाला नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तस्लीम कर लिया जाएगा? गेंद अब ट्रंप के कोर्ट में है और वक्त की सुई तेज़ी से टिक टिक कर रही है। क्या ये एक नए आलमी निज़ाम का आगाज़ है या तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा? इसका जवाब आने वाले चंद घंटों में छुपा है।